पॉलिनोमियल्स। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हायर क्लासेस में 11th 10th 11th 12th में तो ये बहुत अच्छे से यूज होता है, तो इसका बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल समझना जरूरी है। और ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में अच्छे क्वेश्चंस होते हैं हमेशा, जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। तो पहले ये क्वेश्चंस करने से पहले समझ लेते हैं एक बार कि पॉलिनोमियल होता क्या है। उससे पहले कांस्टेंट और वेरिएबल पता होना चाहिए। वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट सबसे पहले तो डिनोट करते हैं हम लेटर्स ए बी सी। कांस्टेंट हम इन लेटर से डिनोट करते हैं। वेरिएबल किससे करते हैं, एक्स वाई जेड, इन लेटर से करते हैं। ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम में, कोई प्रॉब्लम है अगर, तो उस थ्रू आउट दैट प्रॉब्लम उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे मान लो a इक्वल टू 20 है तो पूरी प्रॉब्लम में 20 रहेगा। वेरियस वेरिएबल की वैल्यू अगर मान लो x इक्वल टू 3 है तो ये चेंज भी हो सकती है, कभी ये 4 हो जाएगी, कभी 5, तो ये चेंज हो सकती है। तो चेंज होती है तो वेरिएबल बोलते हैं, और फिक्स रहती है ड्यूरिंग द प्रॉब्लम तो उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एक स्क्वायर है, ठीक, इसकी एक लेंथ जो है 3 है, तो चारों लेंथ सेम होती है, स्क्वायर में सेम लेंथ होती है, ठीक। तो ये a इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। अब क्या होगा, पैरामीटर अगर मैं पूछूं तो क्या आएगा, 3 इंटू 4 12, ठीक है, दिस इज पैरामीटर ऑफ दिस स्क्वायर। अगर मैं इसकी लेंथ x कर दूं वेरिएबल, ठीक है, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x। अब पैरामीटर क्या हो गया, वेरिएबल हो गया ना, तो पैरामीटर कितना हो गया, 4x, ठीक। इट डिपेंड्स ऑन x, क्योंकि वेरी कर रही है लेंथ, तो पैरामीटर भी वेरी करेगा। तो ये चीज होती है। तो कांस्टेंट वेरिएबल ये समझ में आ गया। अच्छा, अब कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं, जैसे मान लो 3x, ये कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने पढ़े थे, 3x प्लस 2, ठीक। तो ये किस टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म इनटू x है, ये वेरिएबल टर्म है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ax टाइप। तो ये किस तरह की एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टाइप, ठीक, ये वाले एक्सप्रेशन हो गई। अच्छा, फिर हमने ये वाले भी एक्सप्रेशन पढ़े, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, या एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 3, कुछ भी लिख सकता हूं, ठीक है, 1। अब इस तरह के एक्सप्रेशन हो सकते हैं, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक, ये इस तरह के एक्सप्रेशन। अब अगर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखें तो इनमें क्या चीज कॉमन है, ऊपर वाले भी देखो, ये वाले भी, कोई भी एक्सप्रेशन अभी हमने जो डिस्कस लिखे हुए हैं, इनमें क्या चीज है कि ये जो एक्सपोनेंट्स हैं x के, वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं, पावर को, तो ये जो एक्सपोनेंट्स हैं ये होल नंबर्स हैं। इन अबाउ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक। एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट क्या होती है, पावर, ठीक। तो एक्सपोनेंट्स किस टाइप के, ये एक्सपोनेंट्स आर होल नंबर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी एक्सपोनेंट्स अगर होल नंबर हो तो उनको क्या बोलते हैं हम, वी कॉल these algebraic expressions as polynomials, ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल होते क्या है, कई बार हम 11th 12th में पहुंच जाते हैं लेकिन पॉलिनोमियल ही नहीं समझ पाते होता क्या है। ऐसे algebraic expressions जिनमें एक्सपोनेंट्स होल नंबर्स होते हैं, ऐसे algebraic expressions क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये सब क्या है, पॉलिनोमियल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं रूट एक्स लिख दूं और प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको कैसे लिखते हैं, रेडिकल साइन है, और यहां पे कुछ नहीं लिखा तो ये 2 होता है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, s की पावर हाफ और प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मान लो मेरे पास ये होता, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/3 और प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो पॉलिनोमियल तो नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर तो क्या होते हैं, 0 1 2 ऐसे होते हैं। अब ना तो ये 0 ना ये 1, ये तो रेशनल नंबर है, होल नंबर तो है नहीं एक्सपोनेंट। तो
तो अगर एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होते। तो ना तो ये पॉलिनोमियल है ना ये पॉलिनोमियल है। ठीक, तो ये चीज होगी पॉलिनोमियल पहचानने के लिए। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब मान लो ये टर्म लिखी हुई है, ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इनकी जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं? इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं? एक ये वाली टर्म है, एक ये वाली टर्म है, एक ये वाली टर्म है। तो कितनी टर्म हुई? 3 टर्म हुई। इसमें कितनी टर्म्स है? एक ये वाली टर्म है, एक ये वाली टर्म है। ठीक, तो इसमें कितनी टर्म हुई? ऐसे इक्वेशन मत लिखो, ठीक है? ये इक्वेशन नहीं है, अभी एक्सप्रेशंस है ना। ये तो मैंने इक्वेशन लिख दी थी, ये गलत कर दिया। इक्वेशन नहीं लिख रहा मैं, अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिख रहा हूं। ठीक है, इक्वेशन नहीं लिख रहा। तो ये कितनी टर्म्स हुई इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? ये पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर क्या है? होल नंबर। तो कितनी टर्म है? 3 टर्म। इसमें कितनी टर्म है? 2 टर्म। इसमें कितनी टर्म है? 2 टर्म। ठीक, तो ये टर्म समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, कोएफिशिएंट भी तो है इसमें। अब इसमें मैं कहूं कि इस टर्म का एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1। कोएफिशिएंट मतलब जिससे ये एडजेसेंट, जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका कोएफिशिएंट कितना पूछूं मैं? अगर x का कोएफिशिएंट क्या है तो 2 होगा। ठीक, कोएफिशिएंट क्या हो गया? 2 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये अब क्योंकि यार एक ही वेरिएबल में है, ठीक है, हर टर्म जो होती है पॉलिनोमियल में उसका कोएफिशिएंट होता है। कोएफिशिएंट ऑफ अब हर टर्म का कोएफिशिएंट है। तो अब एक मुझे सवाल बताओ, अब ये एक ही वेरिएबल में है ना, तो ये पॉलिनोमियल किस में हो गया? इन वन वेरिएबल। अब इसमें मैं पूछूं कि कोएफिशिएंट मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 1। हर पॉलिनोमियल की हर टर्म का कोएफिशिएंट होता है। 1 का कोएफिशिएंट क्या है? 1 को कैसे लिख सकता हूं मैं? x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये पहले ही बता चुका हूं। तो x की पावर 0 तो मैं 1 होती है। तो अब इसका अगर कोई कहे कि भाई 1 का कोएफिशिएंट क्या है, तो 1 किसके बराबर है? x की पावर 0 के बराबर है। x की पावर 0 का कोएफिशिएंट है क्या? 1 ही तो है, तो ये 1 है। इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, तो ये हो गए कोएफिशिएंट्स बताने। पॉलिनोमियल क्योंकि एक वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल समझ में आ गया, इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल होता क्या है? पावर जो है या जो एक्सपोनेंट है वो हमारा होल नंबर होना चाहिए। और टर्म्स समझ में आ गई कि पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं। ये टर्म समझ में आ गई, ये 3 है, इसमें 2 है। अच्छा, अब एक बात बताओ, मान लो मैंने लिख दिया 2, तो ये क्या पॉलिनोमियल है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर नॉट। ऐसे हर कांस्टेंट को मैं लिख सकता हूं, जैसे मान लो 3 एक कांस्टेंट है, इसको कैसे लिख सकता हूं? 3 इंटू एक्स की पावर नॉट। ठीक, एक्स की पावर 0 क्या होता है? 1। तो हर एक कांस्टेंट टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, मतलब ये क्या है? पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पावर है वो क्या है? होल नंबर। 0 है, 0 इज ए होल नंबर। तो एवरी कांस्टेंट टर्म इटसेल्फ इज अ पॉलिनोमियल। और ऐसे पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट होते हैं उनको, ये क्या है? कांस्टेंट है। हर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि इनकी पावर क्या है? होल नंबर ही है, 0 है। अच्छा, अब जो कांस्टेंट होते हैं इसको हम बोल देते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये किस टाइप के पॉलिनोमियल, क्या नाम है इन पॉलिनोमियल्स का? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको बोल देते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, अब इसमें कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म है। इसमें कितनी है? 2। अगर मान लो 2 लिख दिया मैंने या x लिख दिया, इसमें कितनी टर्म है? 1। ये कितनी टर्म है? 1। तो जिसमें एक टर्म होती है उसको बोलते हैं मोनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें एक ही टर्म है उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म है उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। जिसमें 3 टर्म है उसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। बस यहीं तक याद रखो, ठीक, टर्म के हिसाब से है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट, ये मोनोमियल, ठीक है, जितनी टर्म होंगी वो ये हो गया। अच्छा, अब कोएफिशिएंट हो गया, टर्म्स हो गई, पॉलिनोमियल हो गया। अब मुझे बताओ, डिग्री भी होती है एक चीज, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक,
डिग्री क्या होती है? जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है ना पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल अगर एक वेरिएबल में है तो एक वेरिएबल में है, जैसे ये इसमें y नहीं है सिर्फ x है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसमें डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर देख लो कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इसमें x है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? ये 2 है, ये 1 है, और यहां पर x की पावर 0 है, 1 था ना तो x की पावर 0। तो हाईएस्ट डिग्री जो होगी वही उसकी, और हाईएस्ट पावर जो होगी वही डिग्री हो जाएगी। तो इसकी डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की? 2। इसकी डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की? 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। ठीक, तो इस हिसाब से ऐसे डिग्री हम बता सकते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ, इसमें 2 डिग्री है, इसमें 1 डिग्री है। अब ये टर्म है मान लो, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है? 1, क्योंकि इस अगर मान लो 2 ये पॉलिनोमियल है ना, इसकी डिग्री कितनी है? 1, क्योंकि इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? x + 2 को ऐसे भी लिख सकता हूं ना। तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 1 है, तो 1 इसकी डिग्री होगी। जिसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है, अब मैंने बता दिया डिग्री कैसे फाइंड करनी है, हाईएस्ट पावर देखनी है, जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री है। अच्छा, अब जो 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर। 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। 4 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं? बाइक्वाड्रेटिक। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अच्छा, अब मुझे बताओ, 2 डिग्री मान लो पॉलिनोमियल है जिसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, इसमें कितनी टर्म हो सकती है? मैक्सिमम टर्म कितनी हो सकती है क्वाड्रेटिक में? मैक्सिमम टर्म x² + x1 + 1। तो मैक्सिमम टर्म कितनी हो सकती है? 3 ही तो हो सकती है, क्योंकि 2 होगी, होल नंबर होते हैं ना पॉलिनोमियल की पावर। तो एक तो पावर 2 हो सकती है, एक 1 हो सकती है, एक 0 हो सकती है, और तो कोई पावर ले नहीं सकते। 2 से ज्यादा ले लिया तो क्वाड्रेटिक आ रहा, वो तो क्यूबिक हो गया। तो मैक्सिमम टर्म्स कितनी हो सकती है क्वाड्रेटिक में? 3 हो सकती है। ठीक है, मिनिमम कितनी हो सकती है? 1। ठीक, अच्छा, अब 2 भी हो सकती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में टर्म। क्यों? क्योंकि मैं ये लिख दूं या ये लिख दूं। ठीक, 1 भी हो सकती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, मैं सिर्फ ये लिख दूं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब होगा? जब कम से मैक्सिमम टर्म इसमें कितनी हो सकती है? मैक्सिमम टर्म की बात कर रहा हूं, तो वो 3 हो सकती है। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म्स कितनी हो सकती है? 4। क्वाड्रेटिक देखो 2 डिग्री थे तो इसमें +1 कर दिया। 3 डिग्री में मैक्सिमम टर्म कितनी हो सकती है? 3 + 1 4। अब मान लो nth डिग्री है, nth डिग्री में मैक्सिमम टर्म्स कितनी हो सकती है? n + 1। ठीक, एक्सप्लेन कर दिया मैंने। एक ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि जितने की डिग्री का है उससे कम करने लग जाओ उसकी डिग्री। जैसे 2 डिग्री का है तो 2, फिर 1 और फिर 0 तक ले जाना है, तो एक ज्यादा ही आएगी। अब क्यूबिक है तो x³ + x² + x + x0 लिख दो या जो भी है। तो ये कितनी डिग्री हुई? कितनी टर्म हुई? 4 हो गई ना, और क्यूबिक है ये। ठीक, इस तरह से होता है। अच्छा, अब अगर मान लो जनरलाइज करते हैं, nth डिग्री पॉलिनोमियल कब होगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ nth डिग्री पॉलिनोमियल? x की पावर n होनी चाहिए। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन देखो, d नहीं है, कुछ भी है, आगे जाके जा सकता है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? nth डिग्री तब होगा जब a ≠ = 0 हो। ठीक है, nth डिग्री पॉलिनोमियल कब कहलाएगा ये? और ये b, c, d, these all are constants। मैंने कहा था कांस्टेंट इन्हीं से डिनोट करते हैं। ये क्या है? कांस्टेंट्स है। एंड a ≠ = 0, क्योंकि अगर a = 0 हो गया
तो फिर ये हाईएस्ट पावर n कहां बची, फिर तो ये वाली पावर आ गई, ये तो 0 हो गया। ठीक, तो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर nth डिग्री पॉलिनोमियल। nth डिग्री पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं। अब nth मेरा मान लो क्यूबिक है। ठीक, n क्या है, n मान लो 3 है। n अगर 3 है तो यहां पे मैं 3 लिख दूंगा, ये 2 हो जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये a जो है इसका कोफिशिएंट जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, दिस शुड नॉट बी 0, क्योंकि ये 0 हो गया तो क्यूब वाली टर्म बची कहां, ये तो 2 वाली पे आ गया, क्वाड्रेटिक रह गया। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होने के लिए क्या जरूरी है कि इसका जो कोफिशिएंट है क्यूबिक मैक्सिमम पावर जो है, क्यूबिक में मैक्सिमम पावर 3 होती है, उसका कोफिशिएंट शुड नॉट बी 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, अब मान लो ये क्यूबिक हो गया, क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या होगा, ax², उसमें क्या है, a शुड नॉट बी 0, ये वाला कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, इस तरह हम करते हैं। अब मान लो a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू d इक्वल टू, ये सारे 0 हो जाए, ये सारे कोफिशिएंट, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। फिर तो हमारे पास ये जो भी टर्म है क्या हो जाएगी, दिस रिड्यूस टू 0। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो 0 है, ये एक तो पहली बात तो ये 0 कांस्टेंट है। जैसे 2 है तो ये क्या होता था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो ये भी तो कांस्टेंट है 0, तो ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 2 भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 0 भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लेकिन इस 0 की डिग्री डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे हम, डिग्री ऑफ 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये तो ठीक बात है। डिग्री ऑफ 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं है, क्योंकि सारे ही 0 हो गए। ठीक है, सारे कोएफिशिएंट 0 हो गए तो डिग्री बताए क्या। ठीक, जैसे मान लो 3x लिखता हूं मैं, 3 है जैसे, तो 3 को क्या लिख सकता हूं, 3x0। तो अब इसमें कम से कम ये तो 0 नहीं है ना कोएफिशिएंट, अब इसमें तो सारे कोएफिशिएंट 0 हो गए, मतलब यहां पर 0 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है तो ये 0 हो गया, 0 हो गया तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने। तो हमने क्या पढ़ा कि पॉलिनोमियल कैसे पहचानना है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, अगर उसकी जो पावर है एक वेरिएबल, अच्छा 2 वेरिएबल में भी हो सकता था, जैसे मान लो t² प्लस x ले लूं ये, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि जो भी वेरिएबल है उनकी जो पावर है वो होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। 2 पॉलिनोमियल नहीं, 2 वेरिएबल हो जाएगा ये। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल पहचानना आना चाहिए, पावर जो होती है एक्सपोनेंट्स वो होल नंबर होनी चाहिए। फिर एक वेरिएबल में तो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल होगा, 2 वेरिएबल में तो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल हो जाएगा, 3 में तो 3 वेरिएबल हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद टर्म्स कितनी है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल तो मैक्सिमम 3 टर्म हो सकती हैं। ठीक, अच्छा लीनियर है तो मैक्सिमम 2 टर्म हो सकती हैं। कोफिशिएंट मैंने बता दिया, हर टर्म के साथ जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट बता दिया, टर्म्स बता दी, पॉलिनोमियल बता दिया। ठीक है, और डिग्री, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी मैंने डिस्कस कर लिया है। डिग्री किस क्या होती है, जो भी वेरिएबल का पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर देख लो कितनी है, वही डिग्री हो जाती है। ठीक, तो ये 4 चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए, उन्हीं के बेस पे ये क्वेश्चंस हैं। एक चीज जिसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कई बार कि भाई मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये चीजें होती हैं, और एक लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होते हैं, ये नंबर ऑफ टर्म्स बताते हैं। मोनोमियल मतलब एक टर्म का पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म का पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स का पॉलिनोमियल है। और ये लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्या बताते हैं, डिग्री। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब 1 डिग्री पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब 2 डिग्री पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब 3 डिग्री पॉलिनोमियल, 4 डिग्री को क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स और डिग्री में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ सवालों पे। एनसीईआरटी के कुछ सवाल अभी तक जो पढ़ाया है, अगर वो अच्छे फॉर्म में आ गया तो ये सारे सवाल के आंसर दे सकते हो। देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ठीक है, अब इनमें देखो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्यों,
क्योंकि जितनी भी पावर है वो क्या है, ये जो पावर है ये वन वेरिएबल है, सबसे पहले तो ये देख लो वन वेरिएबल में है, ठीक है। और पावर जो है वो क्या है, होल नंबर है। यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, x की 0, तो ये भी होल नंबर हुआ, ठीक, x की 0 इज 1, तो ये लीनियर ये पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अच्छा ये देखो ये भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि इसमें भी पावर क्या है, y की, होल नंबर है। ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, होल नंबर नहीं है। यहां पर क्या है, हाफ है पावर, हाफ इज नॉट अ होल नंबर, ठीक, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं 2y की पावर -1, तो -1 जो एक्सपोनेंट है या पावर है ये होल नंबर तो नहीं है, होल नंबर तो 0 1 2 ये होते हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल नहीं है, सॉरी 3 वेरिएबल है, क्योंकि x y t ये क्या है, वेरिएबल, तो 3 वेरिएबल में है, क्योंकि और पॉलिनोमियल है इसलिए है बिकॉज जो पावर है वो होल नंबर्स है, ठीक, लेकिन 1 वेरिएबल में पूछा है तो नहीं है, तो कौन से नहीं है, ये नहीं है 1 वेरिएबल में, ये 1 वेरिएबल नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों है। अच्छा अब इस पे आ जाओ, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। अच्छा बायनोमियल मतलब टर्म्स, दो टर्म, ठीक है, दो टर्म्स का बताना है पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो, तो डिग्री 35 है तो x 35 ले लो, ठीक, और +1 कर दो, एक और लिखना ही पड़ेगा, या मैं x 34 कर दो, कुछ भी लिख दो, दो टर्म होनी चाहिए तभी तो बायनोमियल होगा, और डिग्री जो है वो मैक्सिमम 35 दिखानी पड़ेगी, और वो उसका जो कोएफिशिएंट है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक, तो ये एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो ये दिखा दो, ये क्या है, मोनोमियल है, डिग्री क्या है 100 है, और इसका जो कोएफिशिएंट है इज नॉट इक्वल टू 0, और दिखाना चाहते ये मोनोमियल है, क्योंकि एक ही टर्म दिखानी है तो सिर्फ यही हो सकती है, या एक ही टर्म दिखानी है, इसमें कांस्टेंट भी नहीं लिख सकते और कोई टर्म नहीं लिख सकते, क्योंकि मोनोमियल पूछा है। x की पावर कुछ भी दे दो, कुछ भी नहीं दे सकते, 100 पूछा है, डिग्री कितनी 100, तो 100 ही लेना पड़ेगा, ठीक, यहां पर कुछ भी ले सकते हो, 3 5 कोएफिशिएंट कुछ भी ले लो, बट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक, तो ये एग्जांपल हो गया मोनोमियल का। अब इसमें डिग्री पूछी है तो हाईएस्ट देख लो, पहले तो देखो पॉलिनोमियल है भी कि नहीं है, होल नंबर है सारी पावर्स, ठीक है, तो पॉलिनोमियल तो है। अब डिग्री बतानी है, डिग्री सबसे बड़ी कौन सी है, 3, तो डिग्री 3 हो गई, इसमें डिग्री कितनी है 2, इसमें डिग्री कितनी है 1, इसमें डिग्री कितनी है 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना ये, 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड है, बाकी सब कांस्टेंट्स की डिफाइंड है, तो ये 0 तो है नहीं, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है अदर देन 0, तो इसकी डिग्री डिफाइंड है, 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल की नहीं होती, तो इसकी कितनी है डिग्री, x की 0 लिख दो, तो 0 है इसकी डिग्री, ठीक, अगर यहां 0 होता तो फिर अनडिफाइंड आ जाता, और कोई भी कांस्टेंट लिखा है 100 लिख दो, इसकी भी क्या है 0 है डिग्री, ठीक, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की अदर देन 0 डिग्री क्या होती है 0, ठीक। अच्छा क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब लीनियर मैंने बताया था जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 होती है तो वो लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री देखो 2 है तो ये कैसा है क्वाड्रेटिक है, इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 है तो ये कैसा है क्यूबिक है, इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, इसमें हाईएस्ट डिग्री 1 है तो लीनियर है, इसमें हाईएस्ट डिग्री 1 है तो लीनियर है, इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 है तो क्या है क्यूबिक है। तो दिस इज बेसिक knowledge of polynomials which is very important topic in higher classes also, so we should know what is polynomial, degree of polynomial, constant polynomial क्या होता है, constant polynomial 0 की डिग्री अनडिफाइंड होती है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं, मैक्सिमम टर्म्स कितनी हो सकती हैं, दिस ऑल वी शुड नो अबाउट polynomials। नेक्स्ट करेंगे zeros of a polynomial।